आप बड़े गंदे हो बाबूजी, कैसी गंदी बातें करते हो। मैंने जल्दी से हाथ आगे बढ़ा दिया। वो एकदम से कांपने लगी। क्या बात है आरती रानी, कांप क्यों रही हो। मैं घबरा गया था। क्या बताऊं बाबूजी, बहुत डर लग रहा है। पता नहीं आप मेरे साथ क्या करने वाले हो। मुझे छोड़ दो बाबूजी, जाने दो। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। मुझे लगा कहीं आरती शोर ना मचा दे। आखिर अड़ोस पड़ोस में और भी लोग रहते हैं, इसमें डरने की क्या बात है आरती रानी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इसीलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, जो भी होगा तुम्हारी रजामंदी से होगा। आओ बेड पर बैठ कर बात करते हैं, ठीक है आरती रानी। मैंने उससे पूछा, ठीक है बाबूजी। उसके हाँ कहते ही मेरे जान में जान आई। मैंने आरती को अपनी बाहों में उठा लिया और लाकर बेड पर लेटा दिया। बिल्कुल फूल की तरह कोमल थी आरती, हल्की सी, छोटी सी और प्यारी सी। अब बताओ आरती रानी, किससे डर लगता है तुम्हें। मैं उसके पास बैठ गया और सिर पर हाथ फेरने लगा। बाबूजी, आप मुझे बार बार आरती रानी कहकर क्यों पुकारते हो। मैं कहीं की रानी थोड़े ना हूँ, मेरा नाम तो सिर्फ आरती है। वो बोली, रानी तो तुम बन गई हो आरती, आज से मेरे इस दिल की। कहकर मैंने झुककर उसके होठों पर किस कर दी। हाय राम बाबूजी, आप तो बड़े बेशर्म हो। उसने अपना चेहरा अपने हाथों से छुपा लिया। आरती की इस अदा पर तो मैं जैसे फिदा ही हो गया। मैंने उसके चेहरे से हाथ हटाते हुए कहा, आरती रानी, मेरा दिल करता है कि तुम्हें किस करता रहूं। तुम बुरा तो नहीं मान जाओगी। इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है बाबूजी। बस एक बात का ख्याल रखना कि नई लिपस्टिक भी मुझे दिलानी पड़ेगी। बोलो, मंजूर है। मेरा कलेजा उछल मारने लगा। एक नहीं 10 लिपस्टिक ले लेना मेरी जान। मेरी किस्मत जोर मार रही थी शायद, तो फिर आपको किसने रोका है। लेकिन अपना वादा याद रखना, आरती मुस्कुराते हुए बोली। वही कातिलाना मुस्कुराहट जिसने मुझे पागल किया था। मैं पागलों की तरह उसको किस करने लगा। थोड़ी देर बाद आरती भी मेरा साथ देने लगी। आरती ने अपना एक हाथ मेरे सिर के पीछे रख लिया और मेरा चेहरा अपने होठों पर दबाने लगी। पता नहीं कितनी देर तक हम दोनों एक दूसरे के साथ लगे रहे। जब हम अलग हुए तो मैंने कहा, आरती रानी, मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हारे ये कोमल कोमल गालों पर भी किस कर दूं। फिर तो आपको एक पाउडर का डब्बा भी दिलाना हो पड़ेगा बाबूजी। कहकर आरती खिलखिलाकर हंस पड़ी। क्या नज़ारा था वो। आरती के हंसते ही मानो सारे कमरे में मोती बिखर गए। मेरा रोम रोम खिल गया। क्या किसी औरत की हंसी इतनी सुंदर भी हो सकती है। मैं तो तुम्हें सारा मेकअप का सामान ही दिला दूंगा मेरी जान, और अपने हाथों से तुम्हें दुल्हन की तरह सजाऊंगा। कहकर मैं उसके गालों पर किस करने लगा। सच बाबूजी, उसने मुझे जोर से खींच लिया अपनी बाहों में। ओह बाबूजी, आप कितनी प्यारी बातें करते हो। आज आपने मुझे जीत लिया बाबूजी। मैं आज से सचमुच आपकी आरती रानी बन गई हूँ। और वो भी मुझे बेतहाशा किस करने लगी। मैंने अपना एक हाथ उसके गले से नीचे रख दिया। आरती ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। मैं समझ गया कि आरती अब कोई प्रतिरोध नहीं करेगी। अब मैं दूसरा हाथ भी रख दिया। कुछ ढूंढ रहे हो क्या बाबूजी। आरती धीरे से मेरे कान में बोली। हाँ आरती रानी। मैंने उसके कान में कहा, क्या ढूंढ रहे हो बाबूजी, क्या मैं आपकी मदद करूं। आरती ने किस करते हुए कहा, हाँ आरती रानी, मेरी मदद करो ना। मेरा दिल, आप बड़े गंदे हो बाबूजी, कैसी गंदी बातें करते हो। उसने होठ फुलाकर कहा, लेकिन आंखों में शरारत की हल्की चमक थी। बाबूजी मुस्कुराए और धीरे से बोले, अरे पगली, मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम तो सच में नाराज़ हो गई। वह मुड़ी जैसे सच में रूठ गई हो, पर जाते जाते धीमे से बोली, मजाक भी सोच समझ कर किया करे, दिल भी होता है सामने वाले का।
सामने वाले के पास। कमरे में कुछ पल खामोशी रही, फिर दोनों के होठों पर अनायास मुस्कान आ गई, जैसे नोक झोंक ही उसने रिश्ते की असली मिठास हो। दोस्तों, अगली पार्ट देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।